टू मेक परफेक्ट नोट। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, दिल्ली में क्या किसी टेंशन के एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवीजन कर बेस्ट तरीका क्या है, जानते हैं बेस्ट साइंटिफिक टिप्स ऑफ लर्निंग। रीड, रिकॉल एंड रिव्यू, दिस इज द बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ नॉलेज पूरी बला है। इसी चक्कर में आप और ज्यादा स्टडीज करोगे और भैया मजा भी बहुत आएगा। सच में आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो गई है। इससे पहले तो निकाल फेंको अपने एग्जाम के डर को। डर किस बात का यार? डाउट होगा दैट हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स, या फिर यूँ कहे कि टॉपर्स अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है भैया, बस जब भी आप नोट्स बनाओ इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। नंबर 1, मेक योर नोट्स इन योर ओन वर्ड। आपको हमेशा अपने नोट्स बिल्कुल अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हुए बनाने चाहिए। ये नहीं कि भाई किताब में जो पढ़ा बस सेम टू सेम उसे कॉपी करके नोट्स कर लिया। इससे क्या फायदा होगा? उससे अच्छा तो आपकी बुक ही है। इसलिए जब भी आप किसी भी टॉपिक पॉइंट को लर्न करो, लर्न करने के बाद आपने उस पॉइंट टॉपिक के बारे में क्या सोचा, क्या समझा, बिल्कुल अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हुए लिखो। यही आपके हाथों के बने हुए अपने नोट्स होंगे। नंबर 2, ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स। हमेशा छोटे नोट्स रेडी करने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 पेज का चैप्टर है तो आपके नोट्स भी बिल्कुल 8-10 पेज के होने चाहिए। अगर आपका चैप्टर 10 से 12 पेज का है तो आपके नोट्स ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज के ही होने चाहिए। क्योंकि यार किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारे मेन टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 3 से 4 पेज के ही होते हैं। बाकी पेजेस में तो उनके बारे में बस एक्सप्लेन ही किया होता है। ये ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आपके नोट्स बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स रेडी करो। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर रिटेंशन पावर, मतलब इससे आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सभी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करके रख पाओगे। पॉइंट नंबर 3, ओनली डू सिलेबस नोट्स। भैया ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर में जितने भी सारे पॉइंट्स टॉपिक्स है सभी के नोट्स बना लो। जो सिलेबस है उसके अंडर जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स आते हैं उसके ही नोट्स रेडी करने। इससे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मेमोराइज करके नहीं रखनी होगी, साथ ही आपका टाइम भी बचेगा और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन और भी बेटर होगी। पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स, डेट्स एंड फॉर्मूला। ना हो सके आपको अपने नोट्स को बिल्कुल अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाना चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग टाइप के डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स, पेन्स का यूज कर सकते हो। आप बुक से किसी भी चैप्टर को रीड करो तो रीड करते टाइम उस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स, डेट्स, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक तो हाईलाइट कर लो ताकि नोट्स बनाते टाइम कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो। जैसे मैथ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होती है, हिस्ट्री में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, साइंस में भी काफी सारे इम्पोर्टेंट चार्ट्स, पॉइंट्स होते हैं। अपने नोट्स में इन सभी चीजों को अच्छे से इंक्लूड करो, हाईलाइट करके रखो ताकि आप बिना किसी टेंशन के एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवीजन कर पाओ। लास्ट बट नॉट एट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 5, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस तो यार पता है कि हाँ साइंस में ये टोटल 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर हैं आने वाले हैं, लेकिन इन चैप्टर के कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स आएंगे, इस टॉपिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे पता करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लोर करो, क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करो अपने नोट्स में जो भाई हर साल पूछे जाते हैं। बस इन सभी 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप बेटर नोट्स रेडी कर सकते हैं। राम ठूस कर खाता है, दोनों भाई घर के सारे काम करती है, राम आम खाता है। जो जोगिंदर भैया कोई रट्टा मारता है। सोहन इट्स मैंगो, गीता इट्स मैंगो, सोहन इट्स मैंगो, गीता इट्स मैंगो। हाँ ये कर लो पहले। तो कोई जोर जोर से पढ़ता है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कोई पढ़ते पढ़ते ही घोड़े बेचकर कुंभकर्ण की तरह सो जाता है। क्या आप सब जानते हो लर्निंग का बेस्ट तरीका क्या है? जानते हैं बेस्ट साइंटिफिक टिप्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1, RRR टेक्निक। अब भैया ये RRR किस उल्लू के पट्टे का नाम है? RRR मीन्स रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। किसी भी हार्ड से हार्ड, इजी से इजी टॉपिक कॉन्सेप्ट को लर्न करने का ये बेस्ट तरीका है। सबसे पहले तो रीड यानी पढ़ो। आपको हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एटलीस्ट 7 to 8 टाइम, 7 से 8 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है। देन सेकेंड, रिकॉल इट। आपने पढ़ने के बाद उस टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझा, क्या आपको समझ में आया, कितना आपने जाना, उसे अच्छे से अपने माइंड में मेमोराइज करो। जो कुछ भी समझ आया उस पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में उसे बिल्कुल अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हुए कम से कम 2 से 3 बार एक पेपर में अच्छे से लिखो।
नाउ रिव्यू इट। अब भैया आपको ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सप्लेनेशन को रिव्यू करना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में बुक में क्या क्या बताया गया था और आपने क्या समझा, कौन से पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए और वो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने मिस किए। सो यस, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू, दिस इज द बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ लर्निंग। ये टेक्निक ना आपको सिर्फ हेल्प करेगी इन बेटर लर्निंग, इनफैक्ट इससे आप किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में लंबे टाइम तक उस चीज को मेमोराइज करके रख पाओगे। नाउ प्रोमोडोरो टेक्निक। अब भैया ये प्रोमोडोरो टेक्निक है क्या? दिस टेक्निक मीन्स दैट नेवर स्टडी इन लॉन्ग आवर। हमें गधे की तरह एक लगातार लंबे घंटों तक पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि अपनी पूरी स्टडी को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर एक सेशन के बाद छोटे छोटे से ब्रेक्स डेफिनेटली लेने चाहिए। सुबह भैया मैंने 4 घंटा स्टडी करने का गोल बनाया, तो एक लगातार 4 घंटे कभी भी मत पढ़ो। आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन वो सारी चीजें प्रॉपर्ली आपके माइंड में नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करो और बीच बीच में छोटू से ब्रेक्स डेफिनेटली लेते रहो। मेक योर ओन गोल्स एंड टारगेट्स एंड कंप्लीटेड इट। स्टडीज को मजेदार बनाने का बेस्ट तरीका है कि आप छोटू से इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग गोल्स टारगेट्स बनाओ। जब आपके गोल्स एंड टारगेट्स क्लियर होंगे, आपका माइंड बिल्कुल भी कंफ्यूज, डाइवर्ट नहीं होगा और आपके गोल्स को कंप्लीट करेगा। एंड व्हेन यू कंप्लीटेड योर गोल्स एंड टारगेट्स, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। कभी यार सोचा है कि मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलते टाइम हम बोर क्यों नहीं होते हैं, जबकि स्टडीज करते करते तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं? क्योंकि यार गेम्स में हर एक लेवल कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ एक्साइटिंग मजेदार रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसे पाने के लालच में ही सही हम और ज्यादा गेम्स को खेलते हैं और बोर बिल्कुल नहीं होते। इसलिए जब भी आप अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी गोल एंड टारगेट बनाओ और वो कंप्लीट हो जाए, तो अपने आप को छोटू मोटू रिवॉर्ड से रिवॉर्ड करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लालच पूरी बला है, इसी चक्कर में आप और ज्यादा स्टडीज करोगे और भैया मजा भी बहुत आएगा। बेस्ट साइंटिफिक टिप्स ऑफ लर्निंग, नंबर 1 RRR टेक्निक, नंबर 2 प्रोमोडोरो टेक्निक, नंबर 3 ऑलवेज मेक योर गोल्स एंड टारगेट्स, नंबर 4 रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवीजन, प्रैक्टिस एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। मान लो आपने सभी हैक्स को अच्छे से फॉलो करते हुए अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर ली, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट हो कि यस यार अब तो तैयारी जमकर हो गई है। लेकिन एग्जाम सेंटर में फाइनल एग्जाम देने से पहले आप अपने आप को एग्जामिन करोगे, बिल्कुल एक एग्जामिनर की तरह खुद को चेक करोगे कि क्या सच में आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो गई है। इसके लिए भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल एंड सैंपल पेपर से बेस्ट और क्या होगा। जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। इससे एक तो भाई आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कितनी हुई है, कौन से पॉइंट्स आपके बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं और कौन से पॉइंट्स में अभी भी आपको छोटू मोटू से डाउट्स हो रहे हैं। उन पॉइंट्स, टॉपिक्स को आप बाद में अच्छे से ज्यादा टाइम देते हुए क्लियर कर लोगे। साथ ही भैया आपकी जमकर बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे एग्जाम में होने वाले छोटू मोटू सिली मिस्टेक से आप बच जाओगे। सो सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन पेपर्स इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन एंड रिवाइज ऑल्सो प्रैक्टिस। थोड़ी सी बारी आती है मोटिवेशन की। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा ना, वो डिजायर नहीं होगा अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करने का, तो ये सारे के सारे हैक्स आपके लिए बिल्कुल बेकार होंगे। सबसे पहले तो निकाल फेंको अपने एग्जाम के डर को। डर किस बात का यार, जमकर तैयारी करेंगे बस फोड़ देंगे। एटलीस्ट कोशिश तो करो, अपनी तैयारी तो शुरू करो, ताकि बाद में आपको इस बात का भी पछतावा ना हो कि यार मैंने तो अपनी ओर से कुछ नहीं दिया, तैयारी तो की नहीं थी। इसलिए अपने ओर से 100% दो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम। अपने मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना चाहते हो ना, उनके सपनों को पूरा करना है ना, तो बस शुरू हो जाओ, कमर कस लो। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो।